हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज है मालती का नारायण बलि पूजा और वो पूजा हो गई होगी संपन्न। लेकिन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पूजा पता नहीं है कि ये मालती के लिए ही क्यों हो रहा है और लोगों को नहीं होता। ये हर लोगों के जाने पे नहीं होता है। सिर्फ लोगों को सुना होगा कि तिरही है, बरखी है, मतलब श्राद्ध है, ये सब है। लेकिन नारायण बलि पूजा बहुत कम लोगों का होता है और उन लोगों को होता है जो लोग मतलब किसी आपदा में मारे जाते हैं, अपने मौत से नहीं मरते हैं कट के या ये लगा के। जैसे अभी अफवाह उड़ा था मालती का कि वो लगा के चली गई है, या मतलब अपनी मौत से नहीं मरते हैं, उनका नारायण बलि पूजा होता है। क्योंकि कहते हैं कि उसकी आत्मा भटकती रहती है, एक्सीडेंटल हो गया या ऐसे कुछ जवानी में ही इंसान जो चला जाता है, उसके लिए नारायण बलि पूजा होती है। उससे क्या होता है कि उस इंसान की जो आत्मा है भटकती रहती है। वो जब तक वो उम्र जब तक पूरा उसका नहीं होता है ना, वो आत्मा भटकती रहेगी घर के आसपास। उसको प्रेम में बांधेगी। उसका छोटा बच्चा है तो उसको जो ममत्व है ना, उसको उमड़ेगा देख देख के, उसकी आत्मा भटकेगी। तो इसके लिए वो नारायण बलि पूजा होती है। और कहते हैं ना, जीते जी इंसान से तो प्यार ही नहीं हुआ तो मरने के बाद कौन प्यार करेगा? कोई नहीं प्यार करेगा। बस याद कर रहा है कि हाँ इंसाफ मिले, लेकिन वही आत्मा से कोई नहीं प्यार करेगा भाई। वो गलत चीज हो जाती है। तो इसलिए नारायण बलि पूजा होती है कि उसकी आत्मा भटके ना, जहां भी वो चली जाए भगवान के पास, जो भी है। नहीं तो आत्मा क्या होती है कि मतलब यही सब है। ये अंधविश्वास नहीं है, जो भी है कुछ चीजें होती हैं साइंस के हिसाब से भी। अंधविश्वास में ना फैलाती हूँ ना इसमें विश्वास भी करती हूँ कि भूत प्रेत ये सब भी होता है। लेकिन नारायण बलि पूजा इसीलिए होती है कि आत्मा भटके ना। और जब आत्मा भटकती है तो वो अलग अलग रूप लेती है, हवा का रूप लेती है, किसी को प्रताड़ित करती है, ये सब होता है। तो भाई अब तो वो रही नहीं, उसकी आत्मा है तो उसकी आत्मा से कौन प्यार करेगा। तो इसलिए नारायण बलि पूजा हो रही है और तमाम लोग गए हैं। आज ही से, कल ही से वो लोग चले गए हैं, जिनको जिनको जाना है। बहुत हो रहा है नारायण बलि पूजा। तो अच्छा लगा कि कम से कम घर वाले, परिवार वाले मालती के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं नारायण बलि पूजा की। कई लोग, पंडित लोग भी हैं, अच्छे से विधि विधान से ये पूजा। पूजा तो वैसे नदी किनारे होती है, नारायण बलि पूजा जो होती है मतलब घर से बाहर होती है। लेकिन अब वहाँ पे नदी है नहीं, क्योंकि नदी भी ये लोग ले गए थे मालती को तो बहुत दूर था, बस वस से ले गए थे, तो नदी नहीं होगा। तो ये घर से बाहर पूजा होती है, लेकिन नहीं होगा जगह, तो इसलिए घर में करवाया है। नारायण बलि पूजा में आत्मा की शांति को, मतलब आत्मा की शांति मिलती है इसके वजह से। और कल है ब्रह्म भोज, तो कल बहुत सारे लोग भी जाएंगे। मैंने बोला अपने वीडियो में पहले भी कि बहुत सारे लोग जाएंगे वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन ये इसी में इंसानियत है कि लोग इंसानियत न भूलें, खाने पीने को, सोने को, वहाँ पे जाके धूम धड़ाका और झगड़ा लड़ाई न करें। जैसे कि मालती के अंतिम दर्शन में लोग मतलब इंसानियत भूल गए थे। मालती को श्रद्धांजलि देने गए थे और वहाँ पे दूसरी चीज़ें वहाँ पे पूछने लगे। उनको मतलब नहीं था मालती से कि वो चली गई है नहीं है, उसको आग दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को दूसरे मैटर में बवाल मचाना था। तो बस ये इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि भैया देखो, गरीबता धर्म का नाश है। बार बार बोलती हूँ, एक गरीब परिवार किस तरह से अपने बेटी का सब कर रहा है, वो तो उसका मन जानता होगा। और लोग भी हेल्प किए हैं, जो जो लोग हेल्प किए हैं। तो अभी शाम को मैं इतना क्यों धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है। मेरे घर में शादी पड़ी है और मैं उस शादी को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। अभी तक मेरे कोई भी अपडेट नहीं मिले होंगे। मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे भी मेरे घर के मेरी क्या ही छोड़ो, जाने दो, ब्लॉगिंग चैनल में मैंने बताया ही है। तो सोचो कि मैं किस कदर एकदम अंदर से एकदम फील कर रही हूँ उस चीज को। आप लोग नहीं समझोगे। सब लोग बोला अरे व्यूज के लिए कर रही है कर रही है। अरे यार, वीडियो तो सब लोग बना रहे हैं, सब व्यूज का खेला खेल रहे हैं, लेकिन एक फीलिंग होनी चाहिए। 10 दिन बनाते उसके बाद छोड़ देते, बहुत लोगों ने बनाया है। लेकिन उसको लगातार मतलब मन में गूंज रही है वो
ये मन में दिमाग में गूंज रही है, यहाँ पे नहीं। दिल में रहता तो निकल जाता, लेकिन दिमाग में वो घर गई है। एकदम लग रहा है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, लोग जो दिल से उसको चाहते हैं ना, उनको चैन नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े पत्रकार भी जा रहे हैं, हो सकता है कल भी जाएं, और कुछ कार्रवाई हो आगे। उम्मीद के आगे और कुछ कर भी ना क्या सकता है इंसान। जो सरकारी दाव पेच है, वहाँ पे दौड़ धूप के जा ही सकता है, और क्या कर सकता है। जबरदस्ती करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो भी वो पाप है। सोचेगा कि अरे, लड़ाई झगड़ा करने से हो सकता है जो कर्मचारी हैं और गुस्सा हो जाए और न करें काम। तो इसलिए जो भी है अपना सहनशीलता से कर रहा है बाप। और करते करते क्या करेगा यार। इंसान कहता है ना कि चलते चलते थक जाता है तो बैठ जाता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा। और प्रशासन यही चाह रही है, उसको झुकाना चाह रही है। ये सीधी सिंपल बात मैं बता दूं कि हम बोलते जो है बोल देते हैं, चाहे उसके आगे कुछ भी हो। प्रशासन इसीलिए दौड़ा रही है कि 10 दिन दौड़ेगा, उसके बाद खुद ही बैठ जाएगा, क्योंकि खर्चा उतना है नहीं। तो इसलिए वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पैसा देते तो आगे बढ़ता कुछ काम। तो विष्णु को बस पकड़ के डाल दी है, बाकी तीनों अपराधियां घूम रहे हैं। उन अपराधियों को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, और सबसे मुख्य अपराधी जो है अर्जुन वर्मा, जो बीबी वाला हुआ था, आज अपनी बीबी को भी नहीं याद कर रहा है। उसकी बीबी का आज ब्रह्म भोज है, नारायण पूजा है, ये सब भी नहीं याद कर रहा है, किसी बिल में जाके छुप गया है। तो ये जब तक नहीं पकड़ाएंगे तब तक कुछ भी आगे नहीं होगा। जाहिर सी बात है, दुश्मनी के आड़ में, इन दोनों की दुश्मनी के आड़ में विष्णु और अर्जुन के बलि चढ़ गई मालती चौहान। बलि तो चढ़ना था, ऐसे चाहे वैसे चढ़ गई बलि। खुद इस दुनिया को ही त्याग दिया उसने। और क्या ही मैं बोलूं। कल ब्रह्मभोज के बाद सब लोग भूल जाएंगे आरती को। कोई न्याय के लिए नहीं दौड़ेगा, ना ही कोई युवराज का फोटो लेने जाएगा, ना ही कोई वीडियोस लेने जाएगा, ना ही कोई कुछ करने जाएगा। वीडियो लेके चले जाते हैं लोग, एक बार भी नहीं सोचते कि उस बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि वो बच्चा है, इन लोगों का मानना है कि उसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, दुनिया में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। सबको अपना मतलब अगर जहाँ पे है वहाँ निकाल लो, मतलब उसके बाद चलते बनो। कहाँ तुम, कहाँ हम, सीधी सिंपल बात है। तो देखिए कौन कौन कल तेरही में आ रहा है, मतलब ब्रह्म भोज में बहुत सारे लोग आएंगे। गोरखपुरिया जो रिंकी जी हैं वो भी हो सकता है जाएं, क्योंकि वैष्णो देवी से वो आ चुकी हैं घर पे। लोग उनको बहुत ज़्यादा मालती चौहान के केस में टारगेट किए, क्योंकि उन्होंने शुरू से मालती का सपोर्ट किया, बिना दुश्मनी निभाए। लेकिन उसको भी बदनाम किया गया कि दुश्मनी निकाल रही है। दुश्मनी क्या निकाल रही है? दुश्मनी तो ये विष्णु और अर्जुन निकाले हैं। अब इससे बड़ा दुश्मनी क्या होगा? इन सबों से तो बढ़िया ना गोरखपुरिया रिंकी जी हैं, कम से कम हेल्प किए। दुश्मनी तो विष्णु राज अपनी पत्नी के साथ निकाला। अब इससे बड़ा दुश्मनी और क्या हो सकता है कि जो अब इस दुनिया से ही उठा डाले अपने पत्नी को। धिक्कार है ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने के लिए और जीने के लिए। कलंक है, इंसान के नाम पे ऐसे लोग कलंक हैं। अपना रहते ही हैं, दूसरे को भी रहने नहीं देते हैं। कौन जानता था कि नहीं रहेगी? कोई नहीं जानता था। सब सोचता था अरे वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, कुछ नहीं करेगी, छोटा बच्चा है, उसके मन में ऐसा कुछ होगा नहीं। तो वो करी भी नहीं है। खैर, उसको तो जान से, उसको जानबूझ के भेजा गया है। वो तो खुद अपने मन से नहीं करी है, कर ही नहीं सकती है। ये दिल कभी मानेगा ही नहीं। और आप लोगों का क्या सोचना है क्या नहीं, सबका अपना अपना। देखो एक चीज़ तो मैं जान गई हूँ कि सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत लोग मानने को तैयार नहीं है कि विष्णु दोषी है, अंधभक्त भरे बने पड़े हैं। अभी भी अगर विष्णु जेल से बाहर आ जाए ना, तलवे चाटने इन्हीं में से जो मालती चौहान के श्रद्धांजलि में श्रद्धांजलि देने आए हैं, तुरंत विष्णु राज के तलवे चाटने पहुंच जाएंगे, वीडियो बनाने, इन्हीं में से जो लोग हैं।
खुल के कहती हूँ, ये होने वाला है। जब भी विष्णुराज जेल से बाहर आएगा, ये तलवे चाटने आ जाएंगे, हाल चाल पूछने। मालती गई तो गई है, वो वापस थोड़ी आएगी। ये है इनकी इंसानियत। दोगलापंथी लोगों से मुझे बहुत नफरत है। रहो तो एक तरफा रहो, नहीं तो रहो ही मत। मालती को के साथ भी हैं और विष्णु के साथ भी हैं। तो मालती तो चली गई, देख नहीं रही है। विष्णु के साथ इसलिए है कि कल के डेट में विष्णु आएगा बाहर तो ये ना कहे देख के वीडियो कि अरे तुमने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। तो मुंह रहे देखने के लिए विष्णु का। ये ऐसे ऐसे दोगले लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, बस हम और आप यही कह सकते हैं कि मन से मना सकते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मालती चौहान की आत्मा को शांति दो, जहाँ भी है वो अपनी दूसरी लाइफ और दूसरी ज़िंदगी में मलिन हो जाए। क्या 13 के बाद जब ना ये हो जाता है श्राद्ध पूजा ना, तो जीव दूसरे जीव में प्रवेश कर जाता है, तो उसको जल्दी से दूसरा जन्म मिलेगी, कम से कम उसकी आत्मा ना भटके। बस इतना ही कहूँगी। इसके साथ मैं वीडियो को करूँगी एंड। आप लोग अच्छा अच्छा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और प्रेयर करिए मालती के लिए।